बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं, टॉपिक भी शॉर्ट सा है, लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और MCQs वाइज भी। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे इधर लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आलमोस्ट क्या फुल समझ आ जाएगी इसकी, और इसके बाद आप लोग जो है वो बुक से रीड आउट कर सकते हैं, तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। इसमें हम लोग जो है क्या है नेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि नाम से पता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल होता है नेगेटिवली चार्ज, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखें, मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसको जो है वो सबसे पहले हम डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें क्या कुछ किया हुआ है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट ली हमने ए, ठीक है, और दूसरी प्लेट बी लिखे। एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। ए प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और बी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उस पर हाई पोटेंशियल है, उस पर लो पोटेंशियल है। यानी कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट होगी, फील्ड बन जाएगी, उस फील्ड के अगेंस्ट अगर हम चार्ज मूव करवाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है वो इसमें सेव हो जाएगा एनर्जी के तौर पे। ठीक है, तो वो उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेव हो जाएगी क्योंकि अपोजिट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यानी कि व्हेन क्यू फोर्स टू मूव अगेंस्ट फील्ड ए टू बी। ठीक है, जब हम क्यू को फोर्स कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं मूव होने के लिए अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ। फील्ड कौन सी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन हम अपोजिट उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वर्क डन एंड इट, तो वर्क जो है वो डन होगा। ठीक है, और इट सेव्स एज पोटेंशियल एनर्जी इन द पार्टिकल में, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट को यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ऑब्वियसली जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे वी बी माइनस वी ए आपके पास क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, वो पोटेंशियल हमने चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ऑब्वियसली हम लोग जो है वो चेंज को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डेल वी इसकी जगह पे लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और अगर ये तो हमने तब बात की ना जब क्यू ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग क्यू पार्टिकल को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, व्हेन आप क्यू फ्रीली फॉल फ्रॉम बी टू ए, देन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और गेन काइनेटिक एनर्जी मीन्स के हमारे पास आ जाएगी चार्ज पार्टिकल जो है वो आपके पास क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर यानी कि वही ऑलमोस्ट हो जाएगा ना, पहले यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन थी, तो अब वो पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे अब वो ऑब्वियसली सारी पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास हमने उस वही इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम फर्स्ट करें, ये जो क्यू चार्ज है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हम यहाँ पे जो है वो ई लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ई पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है, और उसकी चार्ज वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू ये होती है।
और डेल वी आ जाएगा, ठीक है। डेल वी क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों प्लेट्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फर्स्ट कर लिया हमने कि वो 1 वोल्ट है, ठीक है। उसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल आ जाएगा। तो यहाँ पे जाउल कैसे आया, कूलम और वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ड्राइव किया हुआ है इसको कि ये किस तरह जाउल आया है। ये 12.26 आपका है टॉपिक पीछे, ठीक है। उसमें से ये इक्वेशन ली हमने, V = वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन वर्क, ठीक है। वर्क का क्या यूनिट होता है, जाउल, और Q का क्या होता है, कूलम, ठीक है। चार्ज का कूलम होता है, तो जाउल पर कूलम और इस तरह ये V का वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास वोल्ट कूलम ये = जाउल, ठीक है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की और ये अब आपके पास जाउल वोल्ट कूलम और ये कूलम और ये वोल्ट और = जाउल, ठीक है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये फाइनली इसकी हम लोगों ने जो है वो डेफिनेशन लिख ली है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन is the amount of energy gained or lost by the electron as it moves through the potential difference of 1 volt। क्योंकि हम यहाँ पे potential difference यानी कि इसको हमने इलेक्ट्रॉन का नेम दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन जब मीन्स के इसमें से लॉस्ट करेगा, गेन करेगा एनर्जी को, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करे होंगे हम, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में वो जो एनर्जी गेन करेगा, ये लॉस्ट करेगा, तो हम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम कहेंगे वो 1 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। बेसिक जो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं और इसमें आई थिंक कोई और पॉइंट नहीं था, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझना है तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये कि बस इतना ही, चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।